तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। आज हम एक क्लास 10 के पोएम को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फॉर एंड ग्रेजुटी। इसके ऑथर है विलियम बटलर यीस्ट, जो कि काफी अच्छे कवि है, जाने माने कवि है। इनकी पोएम क्लास 9 में भी थी मेरे हिसाब से। तो चलिए इधर इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। फॉर एंड ग्रेजुटी इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन पोइट एंड यंग गर्ल, यानी कि विलियम बटलर यीस्ट और एक यंग गर्ल, यानी ये नौजवान लड़की जिसका नाम एंग ग्रेगरी होता है, उनके बीच में ये संवाद होता है। तो ज्यादा हिंदी नहीं हो रही है। हु हैपन टू बी द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली फ्रेंड लेडी ग्रेगरी, जो होती है फैमिली होती है ग्रेगरी, लेडी ग्रेगरी नाम की होती है, जो होती है पोती होती है एंग ग्रेगरी हमारी। द कन्वर्जेशन इज अबाउट ट्रू लव एंड ट्रू लवर्स, यानी कि ये जो संवाद है ये सच्चे प्यार और सच्चे प्यार करने वालों के बीच में होता है। द पोएम रीड्स लाइक अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर द यंग गर्ल अबाउट द मैन शी शुड फाइंड एज ए लवर, यानी कि पोएम लड़की तो सलाह देती है कि तुम्हें किस आदमी से प्यार करना चाहिए। तुम्हारे तो फेस पे स्माइल आ रही है दिल लो। तो इंट्रोडक्शन से कोई सवाल नहीं पूछा जाने वाला, मैं तो पहले से ही क्लियर। स्ट्रेंजर नंबर 1 पढ़ते हैं। इसमें से आप ये आपका मेन पार्ट हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। नेवर सॉ अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय डोंट रेट हनी रैम्पार्स एट योर ईयर्स। नेवर सॉ अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, या फिर डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस या फिर निराशा, या फिर आप कह सकते हो फ्रस्ट्रेटेड, यानी फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ, इमोशनल, या फिर यहाँ पे इसका अर्थ है, यहाँ पे इसका मतलब है डिस्ट्रैक्टेड। हनीटर रैम्पास, हनीटर रैम्पास मतलब कि ये जो एंगेगरी के जो बाल है इन्हें हनीटर रैम्पास बोला गया है। रैम्पास का असली मतलब होता है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सेट प्रोटेक्टिव वॉल्स ऑफ अ फोर्ट, यानी कि किले की मजबूत ताकतवर दीवारें, जो कि एंगेगरी के ईयर्स के पास में है, जिसे ऑथर ने बोला है किले की मजबूत ताकतवर दीवारें एट हनीटर रैम्पार्ट एट योर ईयर्स। इसका इत्याजा में मतलब है हनी थर्ड रैम्पास्टा की ब्लॉन्ड गोल्डन येलो हेयर्स, या फिर हम कह सकते हैं ब्यूटी। ब्यूटी ज्यादा सही रहेगा बोलने के लिए। तो आइए अब सभी शब्दों का मीनिंग आपको पूरी स्ट्रेंजा बनकर आपको मीनिंग समझा देता हूँ। नेवर सॉ अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, इसका मतलब होता है उस आदमी को कभी मत देखना जो आपसे डिस्ट्रैक्ट हो। किससे देखते रहो? बाय दो रेज हनी तरह रैम्पास, यानी कि हनी तरह रैम्पास यानी कि ये बाल, और इसका ये इंडिकेट करते हैं ब्यूटी टू, यानी कि नेवर सॉ द यंग मैन, एक ऐसे आदमी से कभी प्यार मत करना, कभी उसे मत ढूंढना जो सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हो आपके हनी तरह रैम्पास से, यानी कि आपकी ब्यूटी से। तो इसका मतलब आप तो समझ में आ गया है, हनी तरह रैम्पास से और एट योर ईयर यानी कि ब्यूटी। दोबारा समझा दे दो कि जिसमें जो विलियम बटलर यीस्ट है वो एनी एग्री को कह रहे हैं कि उस इंसान को आप कभी मत ढूंढना एज ए लवर जो कि सिर्फ आपके हनी का रैम्पार्स जो आपके कानों के पास है उससे डिस्ट्रैक्टेड हो, यानी कि ऐसे इंसान को कभी मत ढूंढना जो कि सिर्फ आपकी सुंदरता से डिस्ट्रैक्टेड हो, ना कि आपसे प्यार करता हो। वो उसे ढूंढना है इसे जो आपसे प्यार करता हो, ना कि जो डिस्ट्रैक्टेड हो सिर्फ आपकी ब्यूटी से। तो इसे ज्यादा ये मतलब। नेक्स्ट स्लाइड। लव योर यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट यू योर येलो हेयर। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर हेयर येलो हेयर, यानी कि उस इंसान को ढूंढना जो कि सिर्फ जो तुम हो उसलिए तुमसे प्यार करे। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, यानी कि अकेली सिर्फ तुम हो वैसे उससे प्यार करे, ना कि तुम्हारे ये येलो हेयर, यानी कि तुम्हारी पीले सुंदर येलो हेयर और तुम्हारी ब्यूटी से प्यार करे। ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि सिर्फ तुमसे प्यार करे, तुम जैसी हो उस हिसाब से। और ये लड़की, और ये जो लड़की होती है एन ग्रेगरी, इतना तो दिमाग भाई आइंस्टाइन से भी तेज रहता है। और देखो ये क्या बोल देती है स्ट्रेंजर नंबर 2 में, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर दे ब्राउन ब्लैक और कैरेट, कैरेट यानी ऑरेंज। तो यहाँ पे ये लड़की कह रही है एन ग्रेगरी, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, यानी कि मैं अपने बालों पे डाई कर रू डाई लगा दूंगी जिससे जो
यंग मैन होगा वो मुझसे प्यार करेगा, ना कि मेरे इन हनी टर रैम्पास जैसे जॉर्डन हेयर से प्यार करेगा। तो ये कहती है बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अपने बालों पे हेयर डाई लगा दूंगी। एंड सेट सच कलर कलर लाइक, और ऐसे कलर लगा दूंगी अपने बालों पे जैसे ब्राउन ब्लैक ऑरेंज, यानी कि मैं अपने बालों को ऐसा करा दूंगी ब्राउन ब्लैक ब्लैक या ऑरेंज, ऐसे मैं अपने बालों को कलर लगा दूंगी। ये बोला एन ग्रेगरी। फिर एन ग्रेगरी कहती है दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर, और बालों पे डाई लगाने की वजह से बालों का कलर जब मैं ब्राउन ब्लैक या ऑरेंज कैरेट कर दूंगी, जे इसकी वजह से जो यंग मैन होगा, जो जो डिस्ट्रैक्टेड होगा मेरी ब्यूटी से, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, यानी कि सिर्फ मुझसे प्यार करेगा जैसी मैं हूँ। एंड नॉट माई येलो हेयर, मेरे इन सुंदर येलो हेयर से, यानी मेरी ब्यूटी से प्यार नहीं करेगा। जब मैं अपनी बालों तो डाइट करा दूंगी तब तो मेरे से प्यार करना पड़ेगा। तो भाई स्टैंजा नंबर 3, आई हियर्ड अ ओल्ड रिलीजियस मैन बट येट आई डिक्लेयर्ड, यानी कि मैंने सुना है एक रिलीजियस मैन, जैसे कि जो बाबा वगैरह होते हैं ना, पंडित साधु, यत्तनाई उसने डिक्लेयर किया दैट ही फाउंड अ टेस्ट टू प्रूव, उसे एक ऐसी किताब मिली है जिसमें लिखा हुआ है साबित करने के, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मेरा सामान तेरी अम्मी जो साइड दैट ही हैड फाउंड अ टेस्ट टू प्रूव, उसे रिलीजियस बुक मिली है जिसमें लिखा हुआ है जिसे वो साबित कर सकते थे, वो रिलीजियस मैन, दैट ओनली गॉड माय डियर, यानी कि सिर्फ भगवान ही है, टू लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, यानी कि तुम जैसे हो उस हिसाब से तुम्हें प्यार करेगा। एंड नॉट योर हेयर येलो हेयर, तुम्हारे येलो हेयर की वजह से नहीं तुम्हें वो प्यार करेगा भगवान। वापस से देख लेते हैं। आई हियर्ड अ ओल्ड रिलीजियस मैन बट येटर आई डिक्लेयर्ड that he found that to prove that only God, my dear, to love you for yourself alone and not your yellow hair। ये यानी कि जो लेखक होते हैं हमारे विलियम बटलर रीस, वो कहते हैं कि उन्हें एक रिलीजियस मैन, तो उन्होंने सुना था रात में, कल नाइट रात में उन्होंने रिलीजियस मैन तो सुना था कहते हुए कि उसे एक ऐसी किताब मिल गई है, एक ऐसा ग्रंथ मिल गया है जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान ही है जो हम जैसे हैं उस हिसाब से हमें प्यार करेगा, ना कि हमारी सुंदरता की वजह। और यहाँ पे बहुत बड़ी इमेज भी दे रखी है। तो भाई इसी के साथ आपकी ये पोएम खत्म होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से खत्म आई, अच्छे से पसंद आई होगी, और आप इस पोएम को पढ़ के खत्म कर चुके होंगे मेरे साथ। पर अभी भी ये पोएम खत्म नहीं हुई है। इतना मैसेज पूछ लेते हैं, मेरे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था, मैं तो याद रखते था, मैं भी आपको बता देता हूँ इतना मैसेज। और इसका मैसेज है ट्रू लव इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी बट द इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, यानी कि जो सच्चा प्यार होता है वो किसी की फिजिकल ब्यूटी पे निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी इनसाइड, वो अंदर से, वो दिल से जैसा उस हिसाब से सच्चा प्यार होता है वो निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट, पहला मैसेज ये हो गया। और दूसरा मैसेज है डिवाइन लव ट्रांसेंड्स फिजिकल लव, यानी कि जो डिवाइन लव होता है, यानी भगवान का प्यार होता है, वो ट्रांसेंड, यानी कि बहुत बड़ा होता है और असली होता है फिजिकल ब्यूटी से, यानी भगवान का जो प्यार होता है वो असली होता है फिजिकल ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य के मुकाबले जो भगवान हमसे प्यार करते हैं वो असली। आइए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्स भी मार्क किए हुए। व्हाट डज द फेस ग्रेट हनीटर रैम्पा सिंबलाइज, यानी कि जो ग्रेट हनीटर रैम्पा सिंबलाइज करते हैं, किसे सिंबलाइज करते हैं? हनीटर रैम्पास मैंने आपको बताया था, यानी कि एन ग्रेगरी के जो बाल है जो कि कानों के पास है, उसे पोइट ने ग्रेट हनीटर रैम्पास बुलाया था। ये जैसे सिंबलाइज करते हैं द वुमेन गोल्डन हेयर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो हनीटर रैम्पास है वो एन ग्रेगरी के गोल्डन बालों को सिंबलाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोएट से दैट यंग मैन आर थ्रोन इन डिस्पेयर बाय द वुमेन्स हेयर, यानी कि जो पोएट ऐसा क्यों कह रहा था कि
वो भ्रमित हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा लड़की के बालों से, बिकॉज हर ब्यूटी मेड देम फील अनवर्दी। ये हो जाएगा इसका आंसर। अनवर्दी का मतलब होता है जिसे हम पा ना सकते, और डिस्पेयर का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी निराशा। जो यंग मैन होगा वो एंजाइटी को देखते निराश क्यों होगा, क्योंकि जब वो उसकी ब्यूटी तो देखेगा और उसको पता चलेगा कि ये एंजाइटी मेरी औकात से बाहर की है, बिकॉज ब्यूटी मेड फील देम अनवर्दी, यानी कि वो अपने आप एंजाइटी की ब्यूटी को देखते उसे अपने आप को अनवर्दी मानेगा, यानी एंजाइटी के लेवल का नहीं मानेगा। What color is the young woman hair and what does she say she can change it into? एंड जैजी ने क्या बोला था अन्य बालों के बारे में, और उन्होंने क्या बोला था वो जिस कलर में उसे चेंज कर देगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येलो सी कैन चेंज इट ब्राउन। जो येलो बाल है उसे वो चेंज कर देती ब्राउन में, ब्लैक में और कैरेट में। कोटे भाई ये क्वेश्चन है, Why does a young woman want to change her hair color? यानी कि जो यंग वुमेन है यानी जवान लड़की है वो क्यों चाहती है अपने बालों का रंग चेंज करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू एंश्योर यंग मैन लव हर फॉर हर सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर हर ब्यूटी। यानी कि जो जिससे वो प्यार करेगी, जिस नौजवान इंसान से, वो सिर्फ उससे प्यार करेगा, ना कि उसकी सुंदरता के लिए। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5, Why does a young woman response about dyeing her hair suggest? ये इम्पोर्टेंट है। यंग वुमेन रिस्पॉन्स में, यंग वुमेन जो होती है एंड एग्री, वो रिस्पॉन्स में ऐसा क्यों रहती है कि वो अपने बालों को डाई करेगी। हर डिजायर टू इवन चेंज हर नेचर अपीयरेंस टू जेन टू लव। प्रत्यय पता चल रहा है सही आंसर है। उसकी जो डिजायर थी, उसकी जो इच्छा थी अपने बालों को चेंज करना, क्योंकि वो नहीं अपीयरेंस तो अच्छा ना करते एक ऐसे इंसान को पाना चाहती है जो कि उसे ट्रू लव करे। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट थीम द पोएम प्राइमरली एक्सप्लोर। यानी पोएम किस थीम के ऊपर चलती है। ऑप्शन नंबर ए, द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी, यानी कि टेम्पररी नेचर होता है ब्यूटी का। तो ये आंसर गलत है, क्योंकि पोएम बताती है ऑन द सुपरफिशियलिटी, यानी कि जो सरफेस होता है ह्यूमन लव का, उसके बारे में दर्शाती है कि ह्यूमन लव किस चीज पे डिपेंड करता है। आमतौर लोग ब्यूटी पे ही डिपेंड करते हैं कि हमें ये सुंदर लड़की मिल जाए तो ये हमारा जीवन सफल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आता राइट हो जाएगा, द सुपरफिशियलिटी ऑफ ह्यूमन लव, यानी कि जो सरफेस होता है वही देखते हैं, वो इंसान को अंदर से जानने का ट्राई नहीं करते। ये हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी का मतलब, और बी हो जाए यहाँ पे चले। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई अबाउट ह्यूमन लव। पोएट ने क्या बोला है इंसान से प्यार के बारे में, भगवान से प्यार के बारे में नहीं, इंसान से प्यार के बारे में। इट एटर्नल एंड डिवाइन, ये मैंने आपको पढ़ाया था, एटर्नल और डिवाइन से भगवान का प्यार होता है। ऑप्शन नंबर बी, इट ऑफन यानी अक्सर बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि ये हमेशा फिजिकल अपीयरेंस यानी चेहरे वगैरह फिजिकल पे ही बेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आता करेक्ट हो जाए, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस पे ही ह्यूमन लव जो होता है वो बेस होता है। इसी के साथ ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। इसके आंसर भी मैंने आपको टेस्ट करके दे दिए, आप चाहे तो पढ़ लेना। साइनिंग ऑफ करता हूँ। इसी के साथ हमने हमारी पोएम फॉर एंजाइटी खत्म कर दी है, जो कि बहुत ही बढ़िया पोएम थी जिसे हमने खत्म कर दिया है। ये क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लेना, जो मैंने बताया उसी में से ये क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना आप। मिलते हैं बाद में कभी, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करते जाना कि कैसी लगी ये पोएम।